भक्तों के भाव। आज तक पूज्य श्री के संपर्क में लाखों लोग आ चुके हैं और उन्होंने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से हर प्रकार का लाभ उठाया है। कभी उनकी आपस की बातचीत एवं कभी उनके स्वयं के बताने पर जो अमूल्य अनुभव ज्ञात होते रहते हैं, उनमें से कुछ यहाँ संकलित किए जा रहे हैं, फिर अदृश्य हो गए। 70 वर्ष की उम्र के वयोवृद्ध सज्जन कर्मचंद नोताणी का अहमदाबाद में बिजली के उपकरणों का होलसेल व्यापार है। ये पहले सिंध में विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। पूज्य श्री के प्रति इनमें अच्छी श्रद्धा होने से ये आश्रम में उनके दर्शनार्थ आते रहते हैं। एक बार रात्रि को करमचंद भाई बाथरूम में अशक्ति के कारण बैठे तो उठ ही नहीं पाए। उस समय अपने परिवार के लोगों को सहायता के लिए उन्होंने खूब पुकारा, मगर सब प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए थे, कोई नहीं आया। आखिर असहाय होकर हृदय से पूज्य श्री को पुकार उठे, साईं आशाराम। इतने में तुरंत ही पूज्य श्री के दर्शन हुए। पूज्य श्री को देखते ही वे भाव विभोर हो उठे। पूज्य श्री ने कहा, उठो, और उनके ऐसा कहने के साथ ही कर्मचंद भाई कहते हैं कि मैं उठ खड़ा हुआ। उस समय मेरी कमजोरी न जाने कहाँ चली गई थी। इसी प्रकार मुझे दूसरी बार हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराते वक्त पूज्य श्री की बहुत याद आई। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तब एकाएक पूज्य श्री न जाने कहाँ से आकर मेरे सम्मुख खड़े हो गए। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के वक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का आना निषिद्ध है और दरवाजा भी बंद ही रहता है, मगर पूज्य श्री तो न जाने कहाँ से और किस दरवाजे से आए थे और ऑपरेशन पूरा होते ही वहाँ से अदृश्य हो गए। श्री कर्मचंद नोताणी, ठक्कर नगर। अंतर संवाद द्वारा प्रश्नों के जवाब। उक्त कर्मचंद भाई के सुपुत्र रमेश भाई के हाथ पर पट्टा बांधा हुआ होने से पूछा गया तो उन्होंने बताया, स्कूटर पर से गिरने से हाथ उतर गया था। फिर क्या? स्वामी आशाराम जी का नाम लेकर मैंने एक झटका हाथ को मारा तो हाथ सीधा हो गया। इस पर अभी ज़्यादा जोर न आवे इसलिए पट्टा बांध रखा है। सुंदर, और भी कोई अनुभव आपको हुआ हो तो? पहले मुझे सिनेमा जाने का बहुत शौक था। पूज्य श्री के परिचय में आने के बाद अब मुझे वह शौक रहा नहीं। जब मैं अपने मित्र के साथ इधर आता हूँ तो रास्ते में हमारी क्या बातचीत हुई इसकी चर्चा फिर सत्संग में करते हैं। न जाने उन्हें कैसे पता चल जाता है, मुझे सत्संग में ही बिना पूछे प्रश्नों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। पूज्य श्री की इस अतीन्द्रिय शक्ति का अनुभव और भी कईयों को हो चुका है। अनोखी कृपा के धनी। 44 वर्ष के बड़ोदरा के श्री नथुमल चेतुमल आसवानी किसी के साथ आश्रम में आए और मात्र 5-7 मिनट ही सत्संग सुनकर बहुत प्रभावित हुए। फिर पूरे कुटुंब को पूज्य श्री के दर्शन के लिए साथ ले आए। उस दिन लोगों की बहुत भीड़ थी। पूज्य श्री ने अंदर से ही कहलाया कि अभी बड़ोदरा से जो कुटुंब आया है उसे ही अंदर भेजो। बिना किसी पूर्व परिचय के उनको कैसे यह ख्याल आया होगा। खैर, क्या चाहिए? स्वामी जी ने पूछा। प्रभु, धंधे में बरकत नहीं है, हो जाएगी। और कुछ? बस आपकी कृपा चाहिए बापू। इसके बाद शीघ्र ही इनको कई प्रकार के अनुभव होने लगे। उनकी आर्थिक तंगी जैसे पलक झपकते ही दूर हो गई। अकल्पनीय रूप से उनको धन मिला। धंधे का प्रश्न हल हो गया। फिर तो उन्होंने रेलवे का पास भी निकलवा लिया ताकि हर रविवार को स्वामी जी के दर्शन एवं प्रवचनों का लाभ ले सके। करुणा सागर। कपड़े के एक बड़े व्यापारी करीब 46 वर्ष के जियालाल भाटिया, जो बचपन से ही पूज्य श्री को जानते हैं, कुछ समय से आश्रम में साधना कर रहे थे। उन्होंने कहा, अनुभवों की बात ही मत पूछो, अपार अनुभव हुए हैं। फिर भी क्या बताऊं, समझो कि पहाड़ से खाई में गिरते हुए मुझे पूज्य श्री ने संभाल लिया। मेरा लाखों रुपयों का धंधा चलता है, उसकी बहुत चिंता थी। एक ऐसा समय आया कि अपने ही पराये हो गए।
ऐसी घड़ी में पूज्य श्री की आंख से आंख मिली तो मैं निश्चिंत हो गया। उनका मेरे ऊपर हाथ आने से पूरा जीवन ही बदल गया है। दूसरे अनुभवों की बात और किसी समय करना। ऐसा कहते वक्त उनकी आंखों में से जो शांति और दृढ़ता झांक रही थी, उसे देखकर पूज्य श्री के प्रति उनके अहोभाव का सहज ही अंदाज लगाया जा सकता था। जब भी आश्रम में बहुत भाव में आने से भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो जियालाल अपने को रोक नहीं पाते और सबके बीच खड़े होकर नाच उठते हैं। वत्सल मददगार। 28 वर्ष की एक सत्संगी बहन आश्रम में नियमित सत्संग के लिए आती रहती है। वह बोली, मैं तो यहाँ आकर सुखी सुखी हो गई हूँ। कैसे? पहले मेरी पति से नहीं बनती थी। मैं आश्रम में आती तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु अब गुरुदेव की कृपा से उनको भी कई ऐसे अनुभव हुए हैं कि वे भी बदल गए हैं। वे भी अब गुरुदेव के पास आते हैं। घर में अब पूर्ण शांति और सुख है। सुख और शांति के सागर के पास आने पर हृदय उल्लासित न हो तो और कहाँ होगा। सर्वव्यापक पूज्य श्री खियालदास जे मंघिर मलानी रिटायर्ड इंजीनियर है और आश्रम में नियमित आते रहते हैं। वे कहने लगे, मेरा अनुभव सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। एक बार मैं आश्रम में साधना के लिए 4-5 दिन लगातार रहता था। उन दिनों एक रात्रि को बरामदे में सो रहा था कि किसी हिंसक जानवर की भारी आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। उस समय करीब 2-2:15 बजे होंगे। अच्छा, फिर मुझे बड़ी घबराहट होने लगी। फिर से वही आवाज़ आने और बढ़ने लगा। अब तो मेरे भय का पार नहीं रहा। मैंने पहले सुन रखा था कि बापू तो रात को भी आश्रम में सतत उपस्थित रहते ही है, तो मुझे भयभीत क्यों होना चाहिए। ऐसा विचार आया ही था कि बापू भी कंपाउंड में आते हुए नजर पड़े। वह आवाज़ भी बंद हो गया, परंतु थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आने लगा। फिर से मेरा भय लौट आया, मगर मुझे फिर से बापूजी के दर्शन हुए। अब मैं समझ गया कि बापूजी हर समय नज़र रखते हैं, तो मुझे भयभीत क्या होना चाहिए। बस फिर तो मेरा सारा भय और शंका दूर हो गई। जीवन तारक। 30 वर्ष के बच्चूमल हरवाणी ने अपना एक विचित्र अनुभव बताया। वे एक बार नदी पार करके आश्रम आ रहे थे। उन्होंने कहा कि नदी में आने जाने पर पानी बहुत बढ़ गया। इससे मुझे बड़ा मन ही मन दुख हुआ कि साईं के दर्शन करने जा रहा था और बीच में ही यह क्या हैरान गति हो गई। परंतु ऐसा विचार आते ही नदी में पानी एकदम नीचे उतर गया। वाह सद्गुरु की कृपा! यह शायद संकेत था कि जो गुरु का नाम लेकर यहाँ की स्थूल नदी पार कर सकता है, वह संसार सागर भी पार कर सकेगा ही, इसमें संदेह नहीं। ऐसे सद्गुरु की शरण से ही बेड़ा पार होता है। शक्ति सम्राट। अहमदाबाद शहर के लक्की कोल्ड ड्रिंक हाउस के हरि भाई के पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर निराश हो गए थे सब इलाज करके। पिता बेहोश अवस्था में बिस्तर पर पड़े थे। उस समय हरि भाई कहते हैं कि मेरे एक भाई ने गुरु मंत्र बोलकर पिताजी को पानी पिलाया। तुरंत ही पिताजी ने आंखें खोली। फिर पूज्यश्री सूक्ष्म देह से उनके सम्मुख हाजिर हुए और उनका सारा रोग हर लिया। इस घटना के बाद काफ़ी महीनों तक पिताजी जीवित रहे और फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। अंत तक उनकी पूज्यश्री के प्रति बहुत श्रद्धा थी। ऐसे अनेक अनुभव दूसरे भक्तों को भी हुए हैं। शांतिदाता। श्री अशोक कुमार जोशी कहते हैं कि मैं पहली बार बापूजी के प्रवचन में गया तो उनके मुखमंडल पर मुझे दिव्य जगमगाता प्रकाश दिखा। उनकी ओर पहली दृष्टि से मुझे बड़ा आश्चर्य और जीवन में चरम शांति का अनुभव हुआ। अंतर्दृष्टा। डीसा के 56 वर्षीय शिवलाल काका पूज्यश्री के साथ कई बार प्रवास में रहते हैं और उनके भोजन की व्यवस्था प्रायः उन्हीं के हाथ में रहती है। उन्होंने अजमेर का एक प्रसंग बताते हुए कहा, हम 3-4 भक्त स्वामी जी के साथ कार में पुष्कर से अजमेर आ रहे थे। भोजन आदि बनाने का काम मेरे जिम्मे था।
अब शाम हो गई थी और मुझे मालूम था कि कुटिया पर पहुँचेंगे, परंतु सब्जी वहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं। इस चिंता में बैठा मैं यह सोच रहा था कि बीच रास्ते में कहीं सब्जी की दुकान आएगी तो गाड़ी खड़ी करवा कर सब्जी ले लूँगा। परंतु उसी वक्त स्वामी जी ने मेरी ओर देखकर कहा, क्या चिंता करता है, अब कहीं नहीं रुकना है, सीधे कुटिया पर चलो, वहाँ बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई है। मैं तो यह सुनकर दंग रह गया। विचार करने लगा कि स्वामी जी ने मेरे मन की बात कैसे जान ली। वास्तव में जब हम कुटिया पर पहुँचे तो वहाँ कई प्रकार की सब्जियाँ व रसोई की अन्य सामग्री का ढेर लगा हुआ था और कुछ भक्त लोग वहाँ स्वामी जी के दर्शनार्थ बैठे हुए थे। सब चाबियों के मालिक। ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग शिवलाल काका ने बताया। सन 1974 का अक्टूबर महीना था। स्वामी जी उस रात को अहमदाबाद से बीकानेर पधार रहे थे। मेरे सहित सैकड़ों भक्त पालनपुर के रेलवे स्टेशन पर खड़े चिंता कर रहे थे कि स्वामी जी को हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि सर्वत्र बिजली बंद थी। परंतु पहला आश्चर्य तो हम सब ने यह देखा कि जो ही स्वामी जी की गाड़ी स्टेशन में प्रवेश करने लगी, उसी समय एकदम सर्वत्र बिजली के बल्बों के प्रकाश से स्टेशन जगमगा उठा। सभी के हृदयों में आनंद की लहर छा गई। बड़ी भारी संख्या में आसपास के इलाकों से आए हुए हम सब दर्शनार्थी बड़ी बेताबी से पूज्य श्री की प्रतीक्षा कर रहे थे। गाड़ी आने से चारों ओर बड़ी चहल पहल मच गई और सद्गुरु देव की जय के गगनभेदी जयनाद से सारा वातावरण गूंज उठा। स्वामी जी ने दर्शनार्थियों द्वारा लाए हुए फल फूल आदि प्रसाद उन्हीं में प्रेम पूर्वक बांटना शुरू कर दिया। प्रसाद कुछ ही लोगों को मिल पाया था कि एकाएक इंजन ने विसल दी और गाड़ी चल पड़ी। सारे दर्शनार्थी श्रद्धा एवं निराशा की आंखों से स्वामी जी की तरफ देखते हुए उनके डिब्बे के साथ दौड़ने लगे, मगर थोड़ी ही दूर जाकर गाड़ी एकाएक रुक गई। पुनः सबके हृदय में हर्ष की लहर दौड़ गई। अब करीब आधे घंटे तक सबने श्रद्धापूर्वक दर्शन और फूलहार करके पूज्य श्री के मुखारविंद से अमृत वचन सुनने का लाभ लिया। इसके बाद रेलवे के टीटी व गार्ड आदि ने आकर स्वामी जी से श्रद्धापूर्वक नम्र प्रार्थना की कि कृपा करके अब गाड़ी को चलने की आज्ञा दे। पूज्य श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हमने तो गाड़ी की जंजीर आदि नहीं खींची है, न हम आपको गाड़ी चलाने से रोक ही रहे हैं। टीटी आदि बोले, नहीं स्वामी जी, आपकी लीला से ही चलती हुई गाड़ी एकाएक रुक गई। संत महात्मा जंजीर नहीं खींचते, परंतु सब जंजीरों की चाबी उन्हीं के हाथ में होती है। अब कृपा करे और हमें गाड़ी चलाने की आज्ञा दे। स्वामी जी ने मुस्कुराकर सत्संगियों पर एक मीठी नज़र डाली और कहा, भाई अब तो जाने दो ना। तब सत्संगियों ने गुरुदेव की जय जयकार करते हुए भावभीने हृदय से स्वामी जी और गाड़ी को विदा दी। उन सब का एक साथ हाथ उठना और गाड़ी का चल पड़ना स्वामी जी की ऐसी लीला लग रही थी मानो गाड़ी के चलने की चाबी स्वामी जी ने सत्संगियों के हाथ में दे रखी हो। फिर तो आगे आने वाले छोटे मोटे सभी स्टेशनों पर रेलवे के कितने ही अधिकारी एवं अन्य यात्री लोग पूज्य श्री के दर्शन एवं उनसे प्रसाद पाकर अपने को धन्य धन्य मानने लगे। भारी विपत्ति से रक्षा। पूज्य श्री के बारे में एक होटल के मालिक भाई सिरुमल को बड़ा ही विचित्र अनुभव हुआ। इस अनुभव के बाद तो उनकी श्रद्धा पूज्य श्री में और भी गहरी हो गई है। वे बताते हैं, सन 1976 में एक दिन जब रात को मैं प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ था तो न जाने सपना था या क्या, मैंने देखा कि कमरे में स्वामी जी पधारे हैं और मुझे कह रहे हैं, अरे क्या कर रहा है, इधर आ, मेरे पास बैठ। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने पूछा, स्नान किया है? मेरे ना कहने पर उन्होंने कहा, अच्छा उधर ही बैठे रहो। मैं विचार करने लगा कि देखो, स्वामी जी को वैसे कई बार घर पधारने के लिए आग्रह किया तो वे पधारे नहीं और आज अपने आप ही पधार गए हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। इतने में तो स्वामी जी ने मुझे चेतावनी के स्वर में कहा, तू यहाँ आराम कर रहा है और उधर होटल में
क्या होने वाला है इसकी तुझे कुछ चिंता भी है कि नहीं? जा जल्दी होटल पर, और जो दूध आया है वह किसी को मत पिलाना, वह विषैला हो गया है, उसे फिकवा देना, समझे कि नहीं? इतना सुनना था कि मैं तो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। जागा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह मैंने कोई सपना देखा है या वास्तव में स्वामी जी पधारे थे। उस समय करीब 4:30 बजे थे। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और दुकान पर पहुंच गया। मेरी होटल में सुबह ही सुबह 2.5 मन दूध आता है। दुकान पर पहुंचा तो कुछ गर्म करके चाय आदि बनाकर लोगों को पिलाने की तैयारी की जा रही थी। मैंने सब रुकवा दिया और उसमें से कुछ दूध एक कुत्ते को पिला दिया। आधा घंटा भी नहीं बीता था कि वह कुत्ता एक पेड़ के नीचे मरा पड़ा मिला। फिर तो सारा दूध कपड़े से छाना गया। छानने पर उसमें से एक छिपकली मरी हुई मिली। उसी के जहर का इतना असर था। यदि स्वामी जी की अदृश्य कृपा न होती तो उस दिन विषैला दूध पिलाने के अपराध में मेरे दोनों हाथों में लोहे के कंगन अर्थात हथकड़ियाँ पहनने का अवसर आ उपस्थित हुआ था। मेरी होटल पहले ठीक नहीं चलती थी। कुछ हजार का कर्जा भी ऊपर हो गया था। होटल के बाहर खूब गुंडागर्दी व झगड़े फिसाद चलते थे। होटल के कई सरकारी केस आदि भी बन गए थे। मैं तो बड़ा निराश सा हो गया था, मगर स्वामी जी कृपा से दुकान के बाहर होने वाली सब गुंडागर्दी खत्म हो गई है। सरकारी केस भी जो दुकान के थे उनका मेरे पक्ष में फैसला होकर सुलझ गए हैं। अब स्वामी जी के बताए अनुसार ध्यान भजन आदि करता हूँ तो मेरे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत सभी कष्ट शांत हो गए हैं। यह सब पूज्य श्री स्वामी जी के आशीर्वाद का प्रताप है कि इस प्रकार मेरे जीवन में भविष्य में आने वाली विपत्तियों से मैं कई बार बचा हूँ और समय समय पर मुझे उनकी सत्प्रेरणा मिलती ही रहती है। अद्भुत लीला बापू की। बड़ौदा की एक बहन जयश्री ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, करीब 2 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने हमारे घर पधार कर हम पर बड़ी कृपा की थी। उसके बाद तो मुझे अजीब अजीब चमत्कार देखने को मिले। एक बार हमारी हाउसिंग सोसाइटी में पानी की बड़ी तंगी हो गई। स्नान की तो बात छोड़ो, पीने का पानी भी नहीं बचा। नलों के कान खूब उमेठे, पर उस दिन तो पानी उनमें हो तो आवे। पानी बिना बच्चे रोने लगे। मैं बाथरूम में गई, परंतु प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी एकदम खाली पड़ी थी। एक खाली लोटा लेकर आसपास पड़ोस के घरों में घूम आई, पर एक लोटा भी पानी नहीं मिला। अब क्या करूं? ऐसा सोच ही रही थी कि पूजा गृह में रखे स्वामी जी के चित्र पर मेरी नज़र पड़ी। वे मुस्कुरा रहे थे। शायद इस भाग दौड़ में मुझे परेशान देखकर हंस रहे थे। मैं भी अब कोई चारा न देखकर उनके सम्मुख जा खड़ी हुई और उल्हाना के स्वर में बोली, बापू आप हंस रहे हैं और पानी के अभाव में हमारा सब का क्या हाल हो रहा है यह आपको क्या खबर? आपके आश्रम के पास तो पूरी साबरमती नदी बह रही है, इसलिए आपको क्या फिक्र? इस प्रकार बापू के चित्र के आगे मैं बड़ी भाव विभोर हो उठी। फिर न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल पड़ा, बापू आप तो जगत के मालिक है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाले हैं। क्या आज साबरमती से थोड़ा सा पानी भी हमें नहीं भेज सकते? थोड़ी देर बाद में वहां से हटी और फिर घर में इधर उधर घूमकर जब बाथरूम में गई तो यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वह प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी पानी से लबालब भरी हुई पड़ी थी। नल को टटोला तो बंद पड़े थे। अभी घर में कोई दूसरा आया भी नहीं था। फिर तो यह सब हमारे पूज्य श्री स्वामी जी की अद्भुत लीला थी। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। जय श्री ईश्वरलाल ओ भारवानी, तरसाली म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बड़ौदा। स्वामी जी ने मेरी प्राण रक्षा की। बहुमूल्य साड़ियों के व्यापारी श्री मुरली भाई ने स्वामी जी द्वारा स्वयं की प्राण रक्षा की घटना बताते हुए कहा, एक बार मैं स्वामी जी को ठक्कर नगर में हमारे घर पैर घुमाने को ले गया था। घर में मैंने ऊपर की मंजिल पर उनको आसन पर बिठाया और अड़ोस पड़ोस के कई लोग भी उनके दर्शन आदि के लिए आकर सामने बैठ गए।
थोड़ी देर पहले बरसात हो चुकी थी, अतः दीवारें आदि पानी से भीगी हुई थी। उस समय जो बिजली का बल्ब था वह ऐसी जगह था कि प्रकाश ठीक से नहीं आ रहा था, अतः मैंने बल्ब सहित बिजली का तार पकड़ा और ऊपर कपड़े सुखाने के तार को पकड़े हुए एक लोहे की कुर्सी पर चढ़ गया। पानी से गीले ऐसे वातावरण में हाथ को ऊपर उठाकर मैं बल्ब को ऊपर लटकाने जा ही रहा था कि न जाने कैसे बिजली के करंट ने मुझे पकड़ लिया। मैं तो वहीं जड़ सा हो गया। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। इतने में तो स्वामी जी की नज़र मुझ पर पड़ी और वे दूर से ही बोले, अरे अरे देखो, वह भगत बेचारा बिजली से चिपक गया है। और उन्होंने अपने कमंडलू में से पानी लेकर मुझ पर छांटा। एकाएक बिजली के करंट की पकड़ से छूटकर मैं गिर पड़ा। लोगों ने मुझे संभाल लिया। उस दिन करंट के जिस कष्टदायक अनुभव से मैं गुजरा हूँ वह आज भी मुझे याद है, और गुरुदेव ने किस प्रकार मेरे को मौत के मुंह से बचाया है उसका स्मरण होता है तो हृदय भाव से भर उठता है। वाह मेरे पूज्य सदगुरुदेव। मुरली धनोमल गुलबानी, ठक्कर नगर, अहमदाबाद। आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति। परसराम खटनमल फ्रूटवाला आश्रम के सेवा कार्यों को बड़ी श्रद्धा से करता है। उसने अपना अनुभव बताते हुए कहा, मेरे कोई लड़का या लड़की नहीं थी। इधर उधर कोशिश भी की थी कि किसी के आशीर्वाद से यह इच्छा पूरी हो जाए तो अच्छा हो, मगर कुछ नहीं हुआ। अपना भाग्य ही ऐसा होगा यह सोचकर प्रयास करना ही मैंने छोड़ दिया था। एक बार ऐसे ही प्रेरणा हुई कि पूज्य श्री के दर्शन के लिए जाया जाए, क्योंकि कई लोग जाते रहते थे। आश्रम में जाकर जो ही मैं पूज्य श्री को झुका त्यों ही उन्होंने मुझे निहार कर कहा, क्यों तुम्हारे पुत्र वुत्र कोई संतान है कि नहीं? यह प्रश्न सुनकर मैं तो चौंक पड़ा, क्योंकि इस बात के लिए तो आया ही नहीं था। मैंने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं है साईं। नहीं है तो अब हो जाएगा, जा। उन्होंने बड़े प्रेम भरे स्वर में कहा। पूज्य श्री का ऐसा आशीर्वाद उस दिन मिला तो हृदय गदगद हो उठा। उसके बाद शीघ्र ही हमको एक लड़की और एक लड़का पूज्य श्री के आशीर्वाद स्वरूप मिला। पहले फ्रूट का धंधा भागीदारी में था, फिर साईं की प्रेरणा हुई कि अपना स्वयं का करो। उसके बाद मैंने अपना स्वतंत्र यह फ्रूट का होलसेल व्यवसाय शुरू किया है। साईं की कृपा से धंधा अच्छा चल रहा है। आगे आने वाले कार्यों में साईं की सद प्रेरणा भी मिलती रहती है, और हमें चाहिए भी क्या। परशुराम खटनमल फ्रूट मर्चेंट, ठक्कर नगर, अहमदाबाद। बिना वाहन दक्षिण भारत में दर्शन। खोकरा मोहम्मदाबाद में रहने वाली जेठीबेन अपने परिवार सहित एक बार दक्षिण भारत के कुछ तीर्थों में भ्रमण करके जब लौटी तो आश्रम में आकर उसने बताया, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा पर गई थी। कुछ दिन तो ठीक से यात्रा में बीते, फिर इधर की याद सताने लगी कि घर कब लौटे। इधर उधर यात्रा में यह सब सामान, बच्चे आदि साथ में लेकर अनजान रास्तों आदि पर घूमना, मतलब बड़ी परेशान हो गई। एक रात को बड़ी व्याकुल होकर स्वामी जी को याद करके कहने लगी कि महाराज जी, यह मैं कहाँ फंस गई हूँ। अब तो ऐसा कुछ हो कि जल्दी सब घर पहुँचे और आपके आश्रम में जाकर दर्शन करें। ऐसे तो बहुत तीर्थों में घूमे, मगर जो शांति वहाँ आश्रम में मिलती है वह इधर उधर कहाँ। इतने में तो मैं क्या देखती हूँ कि साक्षात महाराज जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अरे कहाँ तो गुजरात और कहाँ यह दक्षिण का दूरस्थ स्थान। यहाँ स्वामी जी कैसे पधारे, बड़ा विस्मय हुआ। विचार आया कि देखो, याद करते ही स्वामी जी यहाँ हाजिर हो गए। उनको भक्तों की कितनी चिंता है, और इसके लिए न तो उनको रेलगाड़ी या बस की राह देखने की जरूरत और न ही कोई दरवाजा या ताला खोलने के लिए चाबी आदि की जरूरत। ऐसे तीर्थ स्वरूप स्वामी जी को छोड़कर हम इधर उधर शांति के लिए जड़ तीर्थों में घूम रहे हैं। कितनी उनकी कृपा की यहाँ भी दर्शन दिए। मेरी सारी चिंताएं उनके दर्शन मात्र से दूर हो गई। उसके बाद तुरंत ही हमने वापस लौटने के टिकट खरीदे और शीघ्र ही अहमदाबाद आ पहुँचे। स्वामी जी ने मुझ पर ऐसे कई बार संकटों के समय
कृपा की है। जेठी बहन 7A हाटकेश्वर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, खोखरा, महमदाबाद, अहमदाबाद। पूज्य श्री में श्रद्धा से कार्य सिद्धि। सुरेश कुमार भावनगर की टेक्निकल कॉलेज DTM के ESM 4th में पढ़ते हैं। वे सन 1978 में उत्तरायण के ध्यान योग शिविर में आए थे और बहुत आध्यात्मिक लाभ लेकर गए। एक बार उन्होंने बताया, मेरी बड़ी तीव्र इच्छा यहाँ आश्रम में आने की काफ़ी समय से हो रही थी, परंतु कॉलेज से अवकाश नहीं मिल पा रहा था। इस गत ध्यान योग शिविर में आते समय एक ही दिन का अवकाश था कॉलेज का। फिर भी मैंने स्वामी जी का मन ही मन ध्यान करके यह निर्णय लिया कि पढ़ाई में 4-5 रोज की जो भी हानि होगी वह सब स्वीकार करते हुए भी इस बार शिविर में अवश्य जाऊंगा। मेरे मित्रों ने भी मुझे समझाया कि इन दिनों जाना ठीक नहीं, क्योंकि नए प्रैक्टिकल्स आदि जो प्रोफेसर बताएंगे उनमें तुम अनुपस्थित रहोगे तो परीक्षा में बड़ा नुकसान होगा। परंतु पहले से ही स्वामी जी के बारे में कई आश्चर्यजनक घटनाएं आदि सुनकर मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि ईश्वरी मार्ग पर चलने वाले को कभी कोई घाटा नहीं हुआ है। अतः मैंने किसी की भी नहीं मानी और आंख मूंद कर शिविर में चला आया। जब शिविर में से वापस लौट रहा था तो मन में थोड़ा संदेह उठा कि कॉलेज में मेरे पीछे न जाने कितनी पढ़ाई आगे बढ़ चुकी होगी। परंतु जब भावनगर पहुंचा तो पता लगा कि 4-5 रोज पढ़ाई आदि हुई ही नहीं। कभी तो प्रोफेसरों ने किसी कारण से पढ़ाया नहीं और कभी लड़कों ने क्लास छोड़ दी। जो पढ़ाई हुई वह मेरे पहुंचने के बाद ही शुरू हो सकी। यदि मैं हिम्मत न करता तो शिविर के लाभ से वंचित ही रह जाता। शिविर में आने से मुझे जीवन के प्रति एक सजगता प्राप्त हुई है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझ पर स्वामी जी की अथाह कृपा है। धन्य है उसे जो मुझे स्वामी जी से संबंधित होने में मददगार या निमित्त बना। सुरेश कुमार धनजीभाई पटेल, टेक्निकल कॉलेज, भावनगर, गुजरात। हम सबको नवजीवन मिला। एक बार भाई श्री श्याम सुंदर सोनी उत्तर प्रदेश से सपरिवार स्वामी जी के दर्शन करने आए। स्वामी जी बाहर पधारे हुए थे। श्याम सुंदर भाई ने आश्रम के कार्यालय में आकर अपना परिचय बताते हुए अपना स्वस्थ होने का अनुभव बताया। मुझे हार्ट अटैक का रोग था। शरीर में कुछ छोटे मोटे अन्य रोगों के साथ कमजोरी भी काफ़ी थी। इलाज भी खूब कराए, मगर कोई इलाज कारगर सिद्ध नहीं हुआ। इससे मैं अपने जीवन से बड़ा उच्चाट और उत्साहहीन हो गया था। एक दिन किसी के द्वारा स्वामी जी के बारे में मुझे थोड़ा साहित्य प्राप्त हुआ। वह पढ़कर ही मुझे स्वामी जी में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने स्वामी जी को मेरे रोग एवं उत्साहहीनता के बारे में लिखा तो स्वामी जी ने रोग का बड़ा ही विचित्र इलाज किसी से लिखवा कर भेजा। उन्होंने प्राणायाम का एक प्रकार लिख भेजा था और आगे कहा था कि सुबह शाम सीटी अर्थात विसल बजाकर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसना, तुम्हारे सारे रोग भाग जाएंगे। जीवन में प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। मैंने यह नुस्खा अपने डॉक्टरों को बताया तो वे बोले कि हम तुम्हारे रोग का असली कारण इतने नज़दीक से तुमको देखकर भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो स्वामी जी ने कैसे तुमको बिना देखे ही। खैर, मैंने प्रयोग किया और इतना सफल हुआ वह प्रयोग कि मैं जो पहले 20-20, 25-25 दिन तक बिस्तर से भी न उठ पा रहा था, अब शान से अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ। और आज भी स्वामी जी का ही यह प्रताप है कि अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आश्रम में स्वामी जी के दर्शनार्थ पहुँच पाया हूँ। जब मैं अस्वस्थ था, मेरा सारा परिवार मेरी वह रुग्ण अवस्था देखकर उदास और मायूस रहता था, क्योंकि रोग का सही कारण पकड़ में नहीं आ रहा था। पत्नी, बच्चे सब अपने अंधकारमय भविष्य की कल्पना करके दुखी और भग्न हृदय हो रहे थे, मगर मैं आज हंसता खेलता अपना सब कार्य करते हुए टूर अर्थात प्रवास कर रहा हूँ, तो इन सब के चेहरे खिले हुए हैं। मेरे ऐसे स्वास्थ्य को देखकर तो मेरे डॉक्टर भी आश्चर्यचकित है। स्वामी जी ने मुझे अकेले को ठीक नहीं किया,
मेरे सारे परिवार और उससे संबंधित अन्य रिश्तेदारों आदि सबको उत्साह और नवजीवन दिया है। श्याम सुंदर सोनी, इंस्पेक्टर ऑफ 66 4 साउथ टीटी नगर, भोपाल, उत्तर प्रदेश। स्वामी जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। भाई श्री प्यारेलाल आर रेलवे में क्लर्क है। सप्ताह में 5 बार स्वामी जी के दर्शन करने व सत्संग का लाभ लेने हेतु सब परिवार आते रहते हैं। वे कहते हैं, मैं स्वामी जी को भगवान करके मानता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे ही अनुभव हुए हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं अपने किसी संबंधी को लेने के लिए मंदसौर में दलोदा रेलवे स्टेशन पर उतरा। वहाँ से मुझे लदूसा गांव जाना था। मैंने पत्र भी लिखा था, पर मुझे लेने वहाँ कोई नहीं आया। अब मैं बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि गांव का रास्ता बड़ा भूल भुलैया वाला है। अब क्या होगा। खैर मैं चल पड़ा। आगे जाकर 3 दिशाओं में रास्ता फटता था। वहां जाकर फिर मन में चिंता सवार हुई कि अब किधर जाऊं। सारा स्थान निर्जन था। दूर दूर तक कोई बस्ती अथवा कोई मनुष्य नहीं दिखाई देता था। किसको पूछूं मार्ग। अनायास ही मन के भीतर स्वामी जी की याद आई। बस थोड़ी ही देर में देखता हूं कि कोई सामने से चला आ रहा है और मेरे पास आकर रुक गया। उसने मुझे मेरा रास्ता बता दिया और मैं आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा, मगर वह व्यक्ति दोबारा नहीं दिखाई दिया। आगे जाकर फिर रास्ता 3 भागों में फट रहा था। अब फिर वही समस्या। आसपास देखा, कोई नहीं था। स्वामी जी को भीतर ही भीतर याद किया कि भगवान मुझे कुछ रास्ता सुझाओ कि किधर जाऊं। इतने में देखता हूं कि फिर कोई सामने से चला आ रहा है। उसने मुझे रास्ता दिखाया और मैं फिर चल पड़ा। थोड़ा आगे गया तो एक विचार मन में बिजली की भांति क्रोंद उठा कि अरे, यहाँ आसपास कोई नहीं है। फिर ये 2 बार मुझे रास्ता बताने वाला कौन और कहाँ से टपक पड़ता है। तुरंत मैंने पीछे घूमकर देखा, परंतु रास्ता निर्जन था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो वह आदमी कहाँ गया और कौन था। मैं भी कैसा नादान रहा कि 2 बार अपना स्वार्थ पूरा करता रहा और उस व्यक्ति से कोई नाम पता या अन्य कोई पहचान भी नहीं पूछी। अवश्य ही वे स्वामी जी थे, अथवा उनकी प्रेरणा का ही कोई अंग था जो मेरी इस निसहाय अवस्था में सहायक बना था। अन्यथा इस निर्जन स्थान में मैं भटक जाता। ऐसी ही घटना मेरे परिवार के सदस्यों के साथ भी घटी है। एक बार सुबह मैं चाय आदि पीकर थोड़ा आराम कर रहा था कि मेरी आंख लग गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरी पुत्रवधू मुझे जगा रही थी और कह रही थी कि पापा जी उठो, देखो स्वामी जी आए हैं। स्वामी जी आए और मैं ऐसे ही पड़ा रहूं? नहीं हो सकता। मैं उठा और सोचा कि कहाँ है, पहले उन्हें प्रणाम करूं। इतने में तो पुत्रवधू बोली कि वे दरवाजे से बाहर जा रहे हैं, आप जल्दी करें। मैं भी दौड़ा और पुत्रवधू भी दौड़ी, परंतु कुछ हाथ नहीं आया। स्वामी जी द्वार से बाहर जाते जाते अदृश्य हो गए थे। बाहर कोई नहीं था। ऐसे ही मेरी पत्नी भगवती को भी घर पर स्वामी जी के दर्शन हुआ करते हैं। एक बार जो ही स्वामी जी के उसे दर्शन हुए तो वह बोली, स्वामी जी ठहर जाओ, रुको, मत जाओ। परंतु स्वामी जी हंसते हुए द्वार की तरफ जाने लगे तो पत्नी जोर से चिल्ला पड़ी, ऐसे चोरी चोरी आते हो और चले जाते हो, अब की बार रुक जाओ। परंतु स्वामी जी रुके नहीं। मुस्कुराते हुए द्वार से बाहर निकल गए। वह दौड़ी, मगर बाहर जाते ही वे अदृश्य हो चुके थे। हमारी कितनी खबर लेते रहते हैं स्वामी जी। उनकी कृपा से हमारे कई घरेलू संकटों में हमारी रक्षा हुई है। स्वामी जी हमारे लिए साक्षात भगवान हैं। प्यारेलाल आर, रेलवे न्यू कॉलोनी, साबरमती, अहमदाबाद। साईं की कृपा से मेरा जीवन सुधर गया। वासुदेव गागुमल ने पूज्य श्री के प्रति बड़े अहोभाव से भरते हुए अपना अनुभव इस प्रकार बताया। मेरी माँ पहले साईं के पास आया करती थी और मुझे भी लाने की कोशिश करती थी, परंतु मैं नहीं आता था और कुछ आउटलाइन में अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा था। नौकरी में 150 रुपये मिलते थे जो बड़े अपर्याप्त थे, अतः एवं
कुछ मेरी बुरी आदतों के कारण हम पर 14,000 का कर्ज हो गया था। मेरी माँ द्वारा बहुत आग्रह के कारण जब मैं इधर आने लगा तब से समझो मेरे भाग्य का सितारा चमकना शुरू हो गया। एक बार सेठ के 1500 व 1000 के 2 बंडलों में से मेरे द्वारा 1000 वाला बंडल कहीं खो गया। मैं बहुत परेशान हुआ, परंतु साईं को मन ही मन याद किया तो कहीं से भी 1000 रुपये की व्यवस्था हो गई। वैसे तो मेरी आदतें देखकर मुझे कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं था, परंतु साईं की कृपा से सब हो गया। फिर एक बार साईं ने कहा, छोड़ो ये नौकरी वोकरी, कुछ अपना व्यवसाय चालू करो। मैंने कालूपुर में साईं की प्रेरणा से टमाटर का व्यवसाय चालू किया। लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हुई और सारी परिस्थिति ही बदल गई। पहले 150 की जगह अब महीने में 1000-1200 रुपये की आमदनी हो जाती है। अधिकांश कर्ज भी उतर गया है। मेरी सगाई व शादी स्वामी जी ने करवाई। एक बहन व भाई की भी शादी हो गई। मकान नया बनवाया है। अगर साईं न मिलते तो आज हमारा घर संसार न जाने कैसा बिखरा बिखरा और कहाँ होता। यह सब साईं की कृपा है। वासुदेव गागुमल, फ्रूट मर्चेंट, ठक्कर नगर, अहमदाबाद। कैंसर का रोग मिट गया। मेरे पिताजी को 8-10 महीनों से कैंसर था। डॉक्टरों ने हमको कह दिया था कि अब वे कुछ ही सप्ताह या महीनों के मेहमान हैं। सब प्रकार के फोटो लेकर इलाज आदि करके उन्होंने अपना यह निर्णय हमें बताया था। सब रास्तों से निरुपाय होकर मैं उत्तरायण 1979 के दिनों में यहाँ आश्रम में पूज्य श्री के दर्शनार्थ आया था। पूज्य श्री के दर्शन तो नहीं हो सके, मगर मेरे साथ हमारा जो संबंधी था उसने कहा कि मेरा हृदय बोलता है कि आश्रम के बड़ बादशाह की मिट्टी ले जाकर पिताजी की छाती पर मलो तो काम हो जाएगा। मैंने यहाँ की पवित्र मिट्टी ले ली और पिताजी की छाती पर मली। डॉक्टरों ने यह सोचकर कि अब वे बचना मुश्किल है, हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी, मगर उस मिट्टी ने अद्भुत चमत्कार दिखाया। खांसने के साथ जो खून का बलगम गिरता था वह एकदम बंद हो गया। वह तो क्या, बीमारी के अन्य लक्षण भी सब लुप्त हो गए। डॉक्टर लोग पिताजी का स्वास्थ्य देखकर हैरान है कि ऐसा कैंसर का रोग कैसे मिट गया। यह सब हमारे पूज्य श्री की कृपा का फल है। नथुमल चेतुमल आसवानी, वारसा कॉलोनी, बड़ौदा। पूज्य श्री के सानिध्य में लेखक आत्मनिष्ठ महापुरुषों को समझना बड़ा ही दुस्तर कार्य है। उनके ऊपरी आचरण और व्यवहार से हम उनके भीतर की गहराई को नहीं नाप सकते। गहराई को नापना हो तो भीतर उतरना पड़ता है, और आज तक जो भीतर उतरा है वह भीतर ही खो गया है, वापस लौटा नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि नमक का पुतला गया समुद्र की गहराई नापने और लौटा नहीं, भीतर ही खो गया। गुरु नानक देव ने भी कहा है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। तो फिर उनको जानने का क्या कोई भी उपाय नहीं है? उपाय तो है। श्रेष्ठ उपाय तो यह है कि ऐसे महापुरुषों का संग करे। यहाँ आश्रम में पूज्य श्री के दर्शनार्थ कई प्रकार के साधक एवं भक्त कोटि के लोग आते रहते हैं और पूज्य श्री के सानिध्य का लाभ लेते हैं। पूज्य श्री के सानिध्य से उनको होने वाली आंतरिक अनुभूतियाँ एवं अन्य कई वैशिष्ट्यपूर्ण घटने वाली घटनाओं को लेखक देखता सुनता रहता है। उन सब का तो नहीं, परंतु कुछ यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। पूज्य श्री की वह दृढ़ता और आत्मविश्वास। एक बार रात्रि को करीब 11:30 बजे पूज्य श्री अपनी कुटीर का द्वार खोलकर बाहर पधारे और लॉन में घूमने लगे। उस समय लेखक बाहर ही खड़ा था। पूज्य श्री से सहज बातचीत में लेखक ने अपने विद्याध्ययन काल की बात बताते हुए कहा, बापू, बीए में हमारे इतिहास के प्रोफेसर ने स्वामी रामकृष्ण और नरेंद्र के बीच जो प्रारंभिक संपर्क हुआ था वह तो बताया था, मगर उनके बताने के ढंग से लगता था कि उन्हें विश्वास नहीं आ रहा है कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। स्वामी जी, क्यों,
क्या कह रहे थे वे? लेखक, उन्होंने कहा था कि रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने पैर के अंगूठे से छुआ और छूते ही नरेंद्र ध्यानस्थ हो गए। वे बाहरी दुनिया को भूल गए और अंतरलोक में उतर गए। उस अनुभूति के बाद वे उनके पास आते रहे, ऐसा पुस्तकों में वर्णन आता है। न मालूम यह सब कैसे, फिर भी जो हमने पढ़ा वह आपको। स्वामी जी बीच ही में ऐसा बोले वे तीव्र स्वर में, कहाँ है वे अभी? बुलाओ उनको यहाँ, यहाँ खबर पड़ जाएगी कि कैसे होता है। बिठाओ हमारे सामने उनको। सीधा साफ तो है। फिर धीमे स्वर में, यह आध्यात्मिक शक्ति संप्रेक्षण महापुरुष किसी में भी कर सकते हैं। 4 प्रकार से महापुरुष यह शक्ति संप्रेक्षण किया करते हैं। छूकर, प्रसाद द्वारा, दृष्टिपात करके एवं संकल्प द्वारा। खैर तुम्हारे वे प्रोफेसर ही नहीं, अन्य भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी बातों की जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो विश्वास नहीं है। ऐसे लोग कितना ही संसार में रचे पचे रहे, मगर आखिर तो इस लाइन में उनको आना ही पड़ता है। अभी नहीं आए तो बाद में आएंगे। झक मारकर खिचड़ी खानी पड़ती है। वे लोग बुद्धिमान है जो ताजी और गर्म गर्म खिचड़ी खाते हैं। फिर बासी करके खाने में क्या बुद्धिमानी है? वह बात तो उसी रात्रि को समाप्त हो गई। परंतु जिस दृढ़ता से पूज्यश्री ने कहा था कि बुलाओ उनको यहाँ अभी, यहाँ उन्हें खबर पड़ जाएगी कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, वह दृढ़ता अभी भी जब लेखक को स्मरण में आती है तो वह विचार करता है, इस प्रकार खम ठोक कर ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियां कराने वाले कितने महापुरुष होंगे, और होंगे तो कितने ऐसे धन्य भागी साधक होंगे जिनको ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुषों का सानिध्य मिल पाता होगा। ओह पूज्यश्री की वह मोहक दृष्टि। अपने 2-3 साथियों के साथ सुभाष भाई कई बार आया करते थे। उनके सिर पर लंबे बाल है और स्वयं सत्संग भी इधर उधर अपने साथियों में किया करते थे। एक बार वे रात्रि को आए हुए थे कि अचानक पूज्यश्री ने उनसे कहा, बस ऐसे ही चलता रहेगा कि कुछ आगे भी बढ़ना चाहते हो? क्या तुम्हें अभी तक के जीवन से संतोष है? सुनकर सुभाष भाई अवाक से रह गए। उनका गला भर आया। वे कुछ बोल नहीं सके। उन्होंने शादी की नहीं है, आज तक बड़ा तितिक्षापूर्ण जीवन बिताया है, फिर भी जो शांति पूज्यश्री के सानिध्य में मिलती है वह और जगह कहाँ। वस्तुतः पूज्यश्री के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा थी और वे यह इंतजार ही कर रहे थे कि कब वह समय आएगा जब पूज्यश्री मुझे अपने चरणों में जगह देंगे और मैं व्यवस्थित अपनी साधना उनके सानिध्य में आगे बढ़ा सकूंगा। हॉल में थोड़ी देर शांति रही। सुभाष अपनी जगह से उठे और अपने मित्र को एक तरफ ले जाकर अपना निर्णय उन्हें सुना दिया कि वे अब से आश्रम में ही रहेंगे। 11 दिसंबर 1978 की उसी रात्रि से सुभाष भाई आश्रम में ही है और साधना कर रहे हैं। साधक उनको सुभाष महाराज कहकर पुकारते हैं। एक बार लेखक ने उनसे पूछा कि पूज्यश्री के प्रति उनका आकर्षण कैसे हुआ, तो वे बोले, मैं पहले 2-3 साथियों के साथ आश्रम में आया करता था। जब भी आता था तो कुछ प्रश्न लेकर आता था। सत्संग भवन में जब मैं बैठता था तो स्वामी जी मेरी ओर 1-8 मिनट ध्यान से निहारते थे। न जाने उनकी दृष्टि में क्या मोहकता थी कि मुझे बड़ी शांति मिलती थी, और सत्संग भी उन्हीं विषयों पर होता था जो हम सोचकर आते थे। बिना पूछे ही हमारी शंकाओं का समाधान हो जाता था। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। सत्संग तो मैंने कई सुने और मैं स्वयं भी करता था। 108 या 1008 अथवा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जिनके नाम के आगे टाइटल लगे होते हैं, ऐसे सन्यासियों के प्रवचन मैं सुनता था, मगर उनकी वाणी मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाती थी। परंतु स्वामी जी के सत्संग में मन वाणी से परे का जो आनंद है उसकी झलकें मिलती है। जब भी यहाँ से मैं जाता था तो पहले तो जाने की इच्छा ही बहुत कम होती थी। फिर उधर बार बार ऐसा होता था कि कितना जल्दी स्वामी जी के पास वापस पहुंचूं, ऐसा ही उनका कुछ आंतरिक आकर्षण था। बाद में
उस रात्रि को स्वामी जी ने आश्रम में रहकर साधना करने की इजाज़त दे दी। यह तो मैं बहुत समय से चाहता ही था। बस तब से मैं यहाँ स्वामी जी का प्रत्यक्ष पावन सानिध्य लाभ ले रहा हूँ। बड़ बादशाह वटवृक्ष या कल्पवृक्ष। आश्रम में भक्त लोग किसी न किसी सेवा कार्य में जुटे ही रहते हैं। कुबेर नगर के काका मंगन दास विशेष करके वटवृक्ष बड़ बादशाह को ही सजाने में व्यस्त रहते हैं। ये भाई कुछ महीने लगातार आश्रम में रह भी चुके हैं। एक बार सत्संग भवन में सत्संग चल रहा था। काका भी अपना सेवा कार्य करके भवन में आकर बैठ गए। सत्संग के बीच गुरु के प्रति अहभाव का कोई विषय आया तो काका सुबकिया भर भर कर रो उठे। पूज्य श्री ने उन्हें खड़ा होने को कहा और बोले, क्या बात है, रोते क्यों हो? मंगन दास बड़ी मुश्किल से अपना अहभाव से भरा रोना थाम कर बोले, बाबा दीनों के उद्धारक, मैं किस मुंह से आपकी महिमा का वर्णन? अरे कुछ बताओगे भी या यूं ही बस? पूज्यश्री ने जरा डांट के स्वर में कहा। सभी सत्संगी भाई मंगन दास की ओर देखने लगे। मंगन दास ने कहा, 2 दिन से मेरे पेट में बड़ा जोरों का दर्द हो रहा था। अब तक कुछ ध्यान नहीं दिया था, मगर आज सुबह से ही विचार कर रहा था कि कुछ न कुछ दवा तो मुझे करानी ही पड़ेगी, अन्यथा यह असहनीय पेट दर्द तो जान लिए बिना नहीं छोड़ेगा। मैं सुबह बड़ बादशाह की सेवा कर रहा था। उस समय बीच बीच में बड़ा जोरों का दर्द पेट में होने लगा। मैं बहुत बेचैन हो उठा। तभी अचानक भीतर से एक आवाज सी उठी, बेवकूफ, दवा कराने की सोच रहा है? तू आश्रम में इतनी सेवा करता है, वह किस विश्वास से करता है? तुझे स्वामी जी में विश्वास नहीं है? जा बड़ बादशाह की परिक्रमा कर और वहां से थोड़ी मिट्टी लेकर पेट के लगा दे। मुझे लगा कि मेरे भीतर से साक्षात साईं ही बोल रहे हैं। जब जब भी मैं करुण हृदय से साईं को पुकारता हूँ तो मुझे कई बार इसी प्रकार के अनुभव होते हैं। बस मैंने ऐसा ही किया। मिट्टी लगाने से मेरा दर्द बिल्कुल जाता रहा। बोलते बोलते काका मंगनदास का गला फिर भर आया और वे रो पड़े। आंगन के प्रांगण में खड़े इस वट वृक्ष या कहो कल्प वृक्ष में न जाने कैसी संकल्प शक्ति पूज्य श्री की कार्य करती है कि इसकी परिक्रमा करके कई श्रद्धावान भक्तों के मनोरथ पूर्ण हुए और होते रहते हैं। शरीर से अलग होने का अनुभव। साबरमती के पास आए हुए काली गांव के एक भाई गुरुमुख सिंह नारायण दास आश्रम में आया करते हैं। साधना के लिए पहले 15-20 दिन आश्रम में भी रह चुके हैं। एक बार वे बोले, पूज्य श्री के सत्संग का स्मरण और मनन करने से व्यवहार करते समय सुख दुख की चोटें असर ही नहीं करती। सत्संग में पूज्य श्री बताते हैं, दृष्टा भाव अर्थात साक्षी भाव में आ जाओ जब भी। लेखक, अच्छा तो क्या करते हो आप? गुरुमुख, कुछ नहीं, बस आत्म विचार करता हूँ। मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं इन सब का दृष्टा हूँ। इसी प्रकार का चिंतन मनन करता रहता हूँ और पूज्यश्री में मेरी पूरी निष्ठा है। एक बार कमर में जोरों का दर्द उठा तो मैं इसी प्रकार निष्ठापूर्वक चिंतन शुरू कर दिया। धीरे धीरे महसूस हुआ कि मेरे विचार भी बंद हो रहे हैं और कमर का दर्द कहाँ गया न जाने। बड़ा ही विचित्र अनुभव हुआ, जैसे मैं तो शरीर से अलग ही हूँ। मुझे दर्द छू भी सकता है कभी? लेखक, और भी कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभव हुआ हो तो वह बताओ। कई दिन आप तो आश्रम में ही रह भी चुके हो। तब गुरुमुख सिंह ने अपनी साधना का सुंदर अनुभव बताते हुए कहा, सन 1977 की बात होगी। मैं स्वामी जी के दर्शन करने आया करता था। तब एक बार रात्रि को, उस समय करीब 12 बजे होंगे, मैं स्वामी जी का चिंतन करते हुए बिस्तर में बैठकर सोने की तैयारी कर रहा था। न जाने कब मेरी आंख लगी या तंद्रा आई अथवा ध्यान लगा, मुझे बड़ा विचित्र सा अनुभव हुआ। मुझे लगा कि मैं जैसे इतना तुच्छ नहीं हूँ, विशाल से विशाल होता जा रहा हूँ। इतना विशाल कि पृथ्वी, पाताल और आकाश भी मेरे भीतर भासने लगे और मैं इनसे भी बड़ा। आहा, तो मैं इतना विशाल हूँ और अपने को तुच्छ मान रहा था। इतने में स्वामी जी की याद आई तो मेरे सामने सफ़ेद चादर ओढ़े हुए स्वामी जी के दर्शन हुए।
वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, उत्फुल्ल हूँ, अद्भुत हूँ, मुझे कोई भय नहीं। यह बड़ा ही अद्भुत अनुभव था। मुझे लगा कि इस प्रकार का अनुभव तो बड़े बड़े योग साधकों को भी नहीं होता। यही तो वेदांत का सार है। यह स्थिति न जाने कितनी देर रही। प्रातः जब बिस्तर छोड़ा तो हमेशा से बहुत अधिक प्रसन्न था। शरीर में कोई थकान नहीं थी। पूरा शरीर आनंद से पुलकित हो उठा था। ऐसा ही एक अनुभव आश्रम में जब स्वामी जी साधकों को ध्यान करा रहे थे उस समय हुआ। साधकों में मैं भी बैठा हुआ था। अचानक मुझे लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, अव्यक्त और अधर। जमीन पर मेरे पैर नहीं है। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि ध्यानावस्थित मेरा शरीर भूमि पर पड़ा है, मृत प्राय सा। मैं जैसे अपने आप में ही विचार कर रहा था कि अरे गुरुमुख, तो तू यह शरीर नहीं है, फिर ये सब संबंधी आदि शरीर के ही है, तेरे नहीं है। तू अदृश्य है, दिव्य है, भूख प्यास रहित है, तुझ में दुख चिंताएं नहीं है। उस समय बस आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। मगर जब ध्यान टूटा तो मैंने पाया कि मैं शरीर में हूँ। एक स्मृति रह गई कि मैं और शरीर एक नहीं, अलग अलग है। परंतु वह शरीर से अलग होकर स्थित रहने का आनंद कुछ विशेष ही था। उसके बाद मैंने अपने आप ध्यान लगाने का और उसी प्रकार की स्थिति में जाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वैसा ध्यान पुनः दोबारा नहीं लगा। उस दिन तो स्वामी जी की ही वह महत् कृपा थी जो मैं ऐसा अनुभव कर सका। अन्यथा तो अब तक यह पुस्तकों की ही बात थी कि तुम शरीर नहीं बल्कि शरीर से न्यारे हो। ये बड़े ही अमूल्य अनुभव है और इसलिए मैंने काफी समय तक किसी को बताए भी नहीं थे। इससे पूर्व तो मैं आध्यात्मिक रास्ते पर केवल कुतर्क ही किया करता था, परंतु इन अनुभवों ने मेरा कुतर्क करने का सब अहंकार ही तोड़ दिया है। जो आनंद इन अनुभवों में मिला वह केवल शुष्क तर्कबाजी करने में कहा। और न जाने मेरे जैसे कितने और भी लोग हैं जो केवल कुतर्कों में जीते हैं और इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभवों के प्रत्यक्ष आनंद से वंचित है। दर्शन करूं कि नहीं? बहुत सवेरे पुलिस वर्दी में एक व्यक्ति आकर आश्रम में कार्यालय के बाहर आ खड़ा हुआ। ये भाई पहले भी यहाँ एक बार आ चुके हैं। इनके पत्र स्वामी जी के प्रति बड़े ही भावपूर्ण होते हैं। इस समय स्वामी जी अपनी कुटिया में हैं। लेखक ने उसको कहा कि अभी बैठो, स्वामी जी जब बाहर पधारेंगे तब दर्शन हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में स्वामी जी की कुटिया का दरवाजा खुला तो इधर उधर बैठे हुए दर्शनार्थी उस तरफ दौड़ पड़े। परंतु लेखक को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि पुलिस वर्दी में वह हवलदार शांति से अपनी जगह बैठा ही हुआ है। लेखक ने उससे कहा, स्वामी जी के दर्शन करने हो तो जाओ उधर, स्वामी जी की कुटिया का द्वार खुला है। हवलदार लेखक के जरा नजदीक खिसक आया और बड़ी गंभीरता पूर्वक बोला, दर्शन तो करने हैं, मगर पहले आपसे मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ। स्वामी जी के दर्शन करने के बाद मुझे कुछ विचित्र से अनुभव होते हैं। मुझे सारा संसार सोना सोना सा लगता है। ऐसा लगता है कि संसार में कोई किसी का नहीं। ये पत्नी, बच्चे, भाई, भतीजे सब स्वार्थ के हैं। इस असार संसार में मेरा समय बर्बाद हो रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? पिछली बार जब मैं मिलकर गया था स्वामी जी से तो बाद में सारे विचार वैराग्य के आने लगे थे। फिर कुछ दिन बाद पुनः घर संसार में रच पच गया था। इसलिए इस बार मुझे ऐसा भय सा लग रहा है कि स्वामी जी के दर्शन करने के बाद वैराग्य के विचार फिर से जोर तो नहीं पकड़ लेंगे। इसलिए दर्शन करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। लेखक, हाँ, ऐसा फिर से हो तो सकता है, मगर आप जब जानते हैं कि दर्शन मात्र से आपको अपना परमार्थ याद आता है और संसार से मोह और आसक्ति के विचार छूटते हैं, तो फिर यहाँ आए क्यों? हवलदार, बस यही तो बात है। उनका कुछ ऐसा आत्मिक प्रेम है कि उनके पास आए बिना भी रहा नहीं जाता। अभी इसीलिए मन में थोड़ा भय है
कि दर्शन के लिए आ तो गया हूँ, मगर अब दर्शन करूँ कि नहीं, या ऐसे ही चला जाऊँ। उसके ये विचार सुनकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ। लेखक को उसकी सरलता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु कहाँ तो लोग साधना करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, मगर वैराग्य के अभाव में उनकी विशेष प्रगति नहीं हो पाती। ऐसे वैराग्य के लिए ही वे ऐसे महापुरुषों की शरण लेते हैं। और कहाँ यह हवलदार है कि जिसको स्वामी जी की परम कृपा से उनके दर्शन मात्र से संसार फीका फीका और परमार्थ ही सार्थक लगने लगता है, तो भी उनके दर्शन करने से वंचित रहने की सोच रहा है। वाह रे मनुष्य का भाग्य, वाह री प्रकृति की नियति। लेखक ने उसे समझाते हुए कहा, देखो तुमको कुछ भी होता है तो होने दो, घबराओ मत, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी ते कछु बुरा न भया। ब्रह्मज्ञानी के दर्शन से कभी किसी का बुरा नहीं होता, यह सदैव याद रखो। हिम्मत और श्रद्धा के साथ जाओ और स्वामी जी के दर्शन पाकर कृतकृत्य हो जाओ। अब आश्वस्त सा होकर वह उठा और तुरंत स्वामी जी के चरणों में जाकर उसने दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार से स्वामी जी की अलौकिक कृपा तो बरसती ही रहती है, मगर कितने ऐसे भाग्यशाली होंगे जो उसको ठीक प्रकार से समझकर अपना साधना का मार्ग प्रशस्त करते होंगे। असीम है संतों की उदारता। भक्तों के भावी हित चिंतक पूज्य श्री पाटन तालुका के भूतपूर्व विधायक एमएलए श्री नाथाभाई रत्नाभाई देसाई कई बार पूज्य श्री के दर्शनार्थ आ चुके हैं। कुछ ध्यान योग शिविरों में भी उन्होंने भाग लिया हुआ है। एक बार लेखक ने उनसे पूछा, नाथा भाई, आपका पूज्य श्री के प्रति इतने आकर्षण का क्या कारण? क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में रहे हुए लोग इतने भोले नहीं होते कि किसी के भी प्रभाव में जल्दी से आ जाए। क्या आप अपना कुछ अनुभव? नाथा भाई लेखक की ओर देखकर हंसने लगे, फिर बोले, आप पूछते हैं तो बताता हूँ। जब से मैं पूज्य श्री के संपर्क में आया हूँ तब से चमत्कार ऐसे देख चुका हूँ जिनसे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि पूज्य श्री एक अलौकिक व्यक्तित्व है। इनमें से एक दो घटनाएं मैं आपको बताता हूँ। 1977 में भारत के संसदीय चुनाव होने वाले थे। हम जानते ही है कि बड़े बड़े नेता और मंत्री भी यहाँ पूज्य श्री के पास कई प्रकार के आशीर्वाद लेने आते हैं। उनमें से कई आध्यात्मिक लाभ भी लेते हैं। हमारे एक मित्र करशन भाई चौधरी, भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर, भी चाहते थे कि उस चुनाव में खड़े होवे। उन पर पहले से ही पूज्य श्री की बड़ी कृपा है और वे कई बार आश्रम में 10-10 दिन तक साधना के लिए रहा करते हैं। तो उन्होंने भी कांग्रेस उम्मीदवार के नाते टिकट मांगा और आशीर्वाद के लिए पूज्य श्री के पास आए, मगर पूज्य श्री उस समय कुछ बोले नहीं और न ही कोई उत्साह उन्होंने दिलाया। फिर उनकी अनुपस्थिति में पूज्य श्री ने साधकों के बीच बताया कि करशन भाई को टिकट नहीं मिलेगा और यह उनके लिए अच्छा ही होगा, फिर भी वे प्रयास करेंगे। अब उन्हें यदि यह कहा जाए कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़े तो वे एकदम से मानेंगे नहीं और उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। खैर, पूज्य श्री की यह भविष्यवाणी उस समय तो हम समझ नहीं सके, परंतु हुआ ऐसा ही। इंद्र पक्ष पराजित हुआ। अच्छा हुआ कि करशन भाई को टिकट नहीं मिला, अन्यथा। एक दिन स्वामी जी ने जब चुनाव की बात निकाली तो मुझसे कहा, क्यों नाथा भाई, करशन भाई को चुनाव का टिकट नहीं मिला तो अच्छा हुआ ना? हाँ बापू, पराजय के प्रवाह में से करशन भाई बच गए, यह अच्छा ही हुआ। इस बात से मैं यह समझ गया कि पूज्य श्री को पहले ही से चुनाव के परिणामों का पता था। लेखक ध्यान से नाथा भाई की बातें सुन और समझ रहा था। नाथा भाई आगे कहने लगे, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं स्वयं भी 1976 में तालुका तहसील पंचायत के चुनाव में खड़ा होने वाला था। चुनाव में सफलता के लिए आशीर्वाद लेने मैं यहाँ बापू के पास आया। स्वामी जी ने इधर उधर की बातें तो की, मगर चुनाव संबंधी आशीर्वाद देने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसी समय मन में शंका खड़ी हुई कि पूज्य श्री का हृदय से कोई आशीर्वाद मिला नहीं और वस्तुतः उस चुनाव में मैं थोड़े मतों से हार गया। बाद में पूज्य श्री ने मुझे बताया कि आप हारने वाले तो थे ही, मगर
आपने उस समय हमारे संकेत को विशेष महत्व नहीं दिया था। उस समय खुले शब्दों में कहता तो आपको रुचता नहीं, फिर आपके आने का भी वह प्रारंभ ही था। अब जरा और नज़दीक आकर नाथा भाई कहने लगे, और अभी चेटीचंड शिविर से लौटने के करीब 15 दिन बाद एकाएक मेरे नाक से खून बहने लगा। जब किसी प्रकार रुका नहीं तो दवाखाना गया। वहाँ डॉक्टर ने 4-5 इंजेक्शन दिए, फिर भी खून बंद न हो। डॉक्टर ने कहा दवाखाने में भर्ती हो जाओ, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अब तो मैं बड़ा परेशान और निराश हो गया। जब घर आया तो मेरी नज़र पूज्य स्वामी जी के चित्र पर पड़ी। बस एकाएक जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला हो, ऐसा महसूस हुआ। मैंने चित्र के आगे हाथ जोड़कर पूज्य स्वामी जी को मन ही मन याद किया और प्रार्थना की, बापू मैं तो दवा कराकर थक गया, मुझे दवा खाने में भर्ती नहीं होना। अब आपके ऊपर है, आप मारो चाहे रखो, यह खून तो हमारे किए बंद नहीं होता। 5-7 मिनट में ही जैसे चमत्कार हुआ, खून एकाएक ऐसे बंद हो गया जैसे निकला ही न हो। बाद में जब डॉक्टर मिले तो मुझसे उन्होंने पूछा, आप दवाखाना आए नहीं, खून कैसे बंद हुआ? उनको मैंने सारा हाल सुनाते हुए कहा, जब मैं सब उपाय करके थक गया तो मैंने हमारे सद्गुरु देव के फोटो के आगे प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली और खून बंद हो गया। डॉक्टर बोले, आप ठीक कहते हैं, संतों में ऐसी शक्ति होती है जो सर्वत्र सब समय सब कुछ कर सकती है, जहां हमारे मस्तिष्क और मन की भी पहुंच नहीं हो पाती। अब नाथा भाई लेखक को लक्ष्य कर कहने लगे, स्वामी जी में श्रद्धा होने के बाद इस प्रकार कई अनुभव मेरे जीवन में हुए हैं और अब तक तो पूज्य श्री के प्रति श्रद्धा में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। भले ही हमको चुनाव में सफलता नहीं मिली उस समय, परंतु हमको बड़ा ही आध्यात्मिक लाभ पूज्य श्री के सानिध्य में आकर मिला है। भाई, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की अगाध शक्तियों का गुणगान तो सभी शास्त्र करते हैं, परंतु उनके प्रत्यक्ष सानिध्य में आने से शक्तियों की विशेष अनुभूति होती है। मगर ऐसे महापुरुष मिलते कहाँ हैं? आजकल तो धार्मिक प्रवृत्ति भी एक धंधा बन गई है। कई ऐसे पाखंडी गुरु भोले लोगों को धोखे में रखकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे युग में परम ब्रह्मज्ञानी और साक्षात परब्रह्म स्वरूप आशाराम जी महाराज जैसे सद्गुरु का सानिध्य मिलना हमारे जैसे लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। मनुष्य स्वभाव की विचित्रता यह है कि प्रत्यक्ष की अवगणना अर्थात महत्व न देना करता है और परोक्ष की पूजा करता है। घर से हजारों रुपए लेकर लोग काशी, हरिद्वार और मथुरा जाते हैं, परंतु वहाँ भी ऐसे सच्चे पथ प्रदर्शक गुरु मिलते नहीं, जबकि यहाँ प्रत्यक्ष में ऐसे भगवान स्वरूप सद्गुरुदेव उपस्थित है। उनका हम पूरा फायदा उठा नहीं पाते। यह हमारी कम नसीबी ही है ना। आप आश्रमवासी लोग धन्य है जो अपने जीवन का अधिकांश पूज्य श्री के सानिध्य में ही। फकीरों की फैक्ट्री में बनी फांकी। जयपुर जिले राजस्थान के डॉक्टर चंद्रमोहन पूज्य श्री के दर्शनार्थ आश्रम में आते रहते हैं। एक बार आश्रम से लौटने से पूर्व वे स्वामी जी से जाने की आज्ञा लेने गए। उस समय स्वामी जी के पास कुछ था नहीं प्रसाद रूप में देने के लिए। एकाएक तुलसी के पौधे पर स्वामी जी की नज़र पड़ी तो उसी के फूल तोड़कर काले काले कुछ बीज मसल कर निकाले और उन्हें ही डॉक्टर साहब को देते हुए बोले, अच्छा तो आप जा रहे हैं, अभी कुछ है भी नहीं पास में देने को, आप तो डॉक्टर है, कई मरते हुओं को बचाते हैं। विनोद पूर्वक, हम फकीरों के पास क्या है जो आपको देवे, अच्छा ये ही ले जाओ, कहीं काम में लगाना। डॉक्टर चंद्रमोहन कुछ बोले नहीं, केवल मुस्कुराने लगे। जब वे प्रणाम करके जाने लगे तो स्वामी जी पुनः बोले, हाँ यह याद रखो, सेवा में बड़ी शक्ति है, जो कार्य करो सेवा भाव से किया करो, फिर देखो तुम्हारे हाथ से रोगी कैसे फटाफट ठीक होते हैं। अच्छा जाओ। लेखक डॉक्टर चंद्रमोहन को जाते हुए देखता रहा। कुछ ही दिन में डॉक्टर साहब का पत्र आया। उसमें एक विचित्र घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा था, यहाँ मेरे दवाखाने में एक
गरीब पति पत्नी आए। वे एक असाध्य रोग से पीड़ित थे। बड़े परेशान और थके स्वर में उन्होंने मेरे से प्रार्थना की कि डॉक्टर साहब, हमारा रोग ठीक कर दो, हमारा जीना हराम हो गया है। उनके पेट से खून गिरता था। मैंने देखा मेरे पास उस समय ऐसी कोई औषधि नहीं है जो इस रोग में विशेष फायदा करे। तो मुझे उस समय पूज्यश्री की दी हुई प्रसादी याद आई। मैंने उसी में से कुछ दाने निकालकर पूज्यश्री का स्मरण कर सेवन की विधि बताते हुए दे दिए। 1-2 दिन में ही उनको आशातीत लाभ हुआ। मैं भी जानता था कि वह केवल प्रसादी थी, कोई किसी की फैक्ट्री में बनी हुई औषधि तो थी नहीं। फिर भी ऐसा चमत्कार उसने दिखाया। वे पति पत्नी आकर मेरे चरणों में गिर पड़े और बोले कि डॉक्टर साहब, यह रोग कईयों को दिखाया मगर कोई ठीक नहीं कर पाया। आपके हाथ में जादू है, मगर यह केवल मैं ही समझता था कि यह जादू वस्तुतः किसके हाथ में है। और उसके बाद एक दिन जब डॉक्टर साहब आश्रम में आए तो लेखक ने उनसे उस प्रसंग की बात की तो वे फिर से सारा प्रसंग सुनाकर बोले, भाई, पूज्य स्वामी जी जैसे संत हमने नहीं देखे। जब वे हरिद्वार आदि जावे तो हमें अवश्य लिखे। हम उन्हें कुछ दिन हमारे घर जो रास्ते में पड़ता है रोकेंगे। वहाँ बहुत लोग उनको मानने लगे हैं। और उस दिन के बाद तो स्वामी जी के जन्मदिन पर हर वर्ष फ्री औषधालय चलाता हूँ। पूज्य श्री के सत्संग की पुस्तकें बांटता हूँ। बापू की हम पर बड़ी कृपा है। आज भी जब वे याद आते हैं तो एक गुजराती मासिक पत्रिका के भूतपूर्व संपादक यशराय भाई कभी कभी आश्रम आया करते हैं। उन्होंने पूज्यश्री के बारे में पहले बहुत सुना हुआ था मगर उनके दर्शन नहीं किए थे। एक बार संयोगवशात लेखक के साथ ही उनका आश्रम में आना हो गया। उस दिन वे बीमार भी थे। एक दिन लेखक ने उनसे पूज्यश्री से उस प्रथम मिलन का अनुभव पूछा तो उन्होंने खास कुछ बताया नहीं, मगर बाद में उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी। उसमें वह अनुभव उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। उसमें वे लिखते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में गड़बड़ थी और मन भी बेचैन था। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जो जो मैं मोटेरा आश्रम के नज़दीक पहुंच रहा था त्यों त्यों कुछ नवीन ताजगी, शांति और स्वस्थता अनुभव कर रहा था। और पूज्य श्री आशाराम जी महाराज के दर्शन की इच्छा भी तीव्रतर होती जा रही थी। जब आश्रम में पहुंचा तो वहां सत्संग चालू था। संत श्री की घन गंभीर आवाज सबके हृदय को आकृष्ट करती हुई सत्संग भवन एवं उसके बाहर आश्रम के प्रांगण में गूंज रही थी। सभी मंत्रमुग्ध हो उनके अमृत वचनों का पान कर रहे थे। पूज्य स्वामी जी के सम्मुख ही भक्तजनों के बीच जाकर मैं बैठ गया। पूज्य श्री के दर्शन मात्र से मेरा हृदय उमंग से हिलोरे लेने लगा। किसी अजीब चेतना की अनुभूति होने लगी। स्वामी जी के मुखमंडल पर आध्यात्मिक तेज और अगाध शांति के मुझे दर्शन हुए। और सौम्य चंद्र समान उन दिव्य महापुरुष ने जब मेरे हाथ को बातचीत के दौरान स्पर्श किया तो यकायक मुझे लगा जैसे मैं एक महासागर हूँ और उछल रहा हूँ। मेरा रोम रोम, मेरा समस्त व्यक्तित्व उन महापुरुष की तरफ खींचा जा रहा है। मेरी बाहरी चेतना लुप्त होती जा रही थी। मुझे तेज प्रकाश का अनुभव हुआ। मुझे लगा जैसे मैं शरीर रूपी स्थूलता से बाहर निकल गया हूँ। मेरे कोई आँख नहीं, कान नहीं, हाथ पैर नहीं। मैं अंग विहीन, स्थूलता विहीन, वायु स्वरूप, तेज स्वरूप, कांतिमय, दिव्य और बिना आधार के हवा में जैसे तैर रहा था। भीतर ओम ओम की गंभीर ध्वनि और सहस्त्रों घंटियों का सुरीला नाद गूंज रहा था। दूर दूर से वंशी का मधुर स्वर भी सुनाई दे रहा था। और यकायक दोनों भुवों के बीच अति तीव्र चमकीला प्रकाश जगमगा उठा। उस प्रकाश के घेरे में स्वामी आशाराम जी दिखे और तुरंत अदृश्य हो गए। उसी जगह श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे जो स्वयं ओम का उच्चारण कर रहे थे। मेरा मुझे कुछ भी भान नहीं था। भीतर जैसे मैं पूज्य स्वामी जी एवं भगवान श्री कृष्ण से एकाकार हो गया था। और जब मैं इस सारी स्थिति से मुक्त हुआ तो मैंने देखा कि यह सब अनुभव कुछ ही सेकंडों में हो चुका है, क्योंकि अभी अभी ही
तो उन्होंने मेरा हाथ छुआ था और मैं अभी उन्हें प्रणाम करके वही बैठने जा रहा था उनके श्री चरणों में। इस आधी मिनट के भीतर ही, इस अनुभव के साथ ही मेरा शरीर हल्का फूल जैसा हो गया। मेरी अस्वस्थता, मेरी बेचैनी दूर हो गई थी और मैं बहुत ताजगी अनुभव कर रहा था। फिर पूज्य श्री ने मुझे प्रसाद देते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई होगी, यह प्रसाद खा लेना। मेरी तो आंखों से अहोभाव के आंसू बहने लगे उन महापुरुष की अपार करुणा के प्रति। कुछ दिन बाद मुझे जब आश्रम के एक साधक ने पूज्य श्री के सम्मुख उस दिन के अनुभव के बारे में पूछा, तो मैंने यह सब विस्तार से न बताते हुए इतना ही कहा कि भाई, वह दिन तो मेरा बड़ा सौभाग्यशाली दिन साबित हुआ। पूज्य श्री के चरणों में बैठते ही मुझे मेरे भीतर रीढ़ की हड्डी के सहारे कुछ शक्ति सरकती हुई लगी। शरीर में झंझनाहट और कुछ स्पंदन होने लगा और फिर आनंद ही आनंद का अनुभव होने लगा। सारा वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता, मगर ऐसा लगा कि वह कोई विशेष ध्यान की दुर्लभ अवस्था थी जो महापुरुषों द्वारा प्रसाद रूप में पाई जाती है, जिसकी अनुभूति के लिए योग साधकों को जंगलों और पहाड़ों की कंदराओं में वर्षों तक भटकना पड़ता है। और उस क्या उनकी हृदय मोहक मुस्कान और प्रेम भरे विशाल नेत्र थे। आज भी जब वे याद आते हैं तो हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती है। और दूसरे दिन तो मेरी वह बीमारी भी पूर्णतः गायब हो चुकी थी। हमने वह अक्षय पात्र देखा। मैंने कई अक्षय पात्रों एवं द्रौपदी के निरंतर बढ़ते हुए और न खत्म होने वाले चीर अर्थात वस्त्र के बारे में सुना था, परंतु विश्वास नहीं कर पा रहा था यह सब कैसे होता होगा। मगर उस दिन के अनुभव ने मुझे इन सब घटनाओं के बारे में विश्वास करने को मजबूर कर दिया और साथ ही इस गर्व का एहसास भी हुआ कि हमको एक ऐसे महापुरुष की छत्र छाया मिली है जो आज भी ऐसी घटनाएं सर्जन करने का अमित सामर्थ्य अपने भीतर रखते हैं। ये शब्द दिलीप भाई जोशी ने लेखक को आश्रम में आकर बड़े उत्साह से कहे। उनके साथ उनके मित्र इंजीनियर भी थे। दिलीप भाई एक विद्यालय में प्राध्यापक है और साबरमती में ही रहते हैं। जब आश्रम में साधकों में ध्यान होता है तब ये भी गहरे ध्यान में गोते लगाते हैं। 17 अप्रैल 1979 को स्वामी जी के जन्मदिन पर उनको जो विशेष अनुभव हुआ उसी के बारे में वे बता रहे थे। लेखक के पूछने पर उन्होंने आगे बताते हुए कहा, उस दिन मैं अपने इन्हीं मित्र इंजीनियर जयंत भाई के साथ आश्रम में पहुंचा था। थोड़ी देर बाद ही पूज्यश्री अपनी कुटिया से बाहर पधारे। उनकी विशाल शीतल आंखें बता रही थी कि वे अभी अभी ध्यान की मस्ती में से उठकर बाहर पधारे हैं। जब सत्संग भवन में हम जाकर उनके सम्मुख बैठे तो स्वामी जी ने हमको कहा कि आज के दिन की खुशहाली में पूरा भोजन मोटेरा गांव के एवं साबरमती के विद्यालयों के बच्चों को कराया जाए अथवा उनमें प्रसाद बांटा जाए। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से उनकी बात ठीक से नहीं समझ सका और मैंने कह दिया कि भोजन इतने अल्प समय में तो बन नहीं सकेगा, इसलिए प्रसाद वितरण ही ठीक रहेगा। पूज्य श्री ने हमारी बात मान्य रखते हुए कहा, अच्छा तो जाओ और दोनों स्कूलों में अपने हाथ से ही प्रसादी बांटाओ। स्वामी जी ने नारियल और मिश्री की प्रसाद 2 बाल्टियों में भरवा कर हमें दिलवाई, मगर वह देखकर हमें बड़ा गहरा संशय हुआ भीतर ही भीतर कि इतनी सी प्रसाद 2 स्कूलों के लिए तो बहुत ही कम पड़ेगी। खैर मैं और इंजीनियर दोनों मोटेरा के स्कूलों में गए और एक बाल्टी तो वहाँ के स्कूलों में ही बांट दी और दूसरी प्रसाद की बाल्टी लेकर हम साबरमती की NM हाई स्कूल में पहुँचे। यहाँ हमने हाथ भर भर कर प्रसाद बांटना शुरू किया, क्योंकि हमें 2 स्कूलों में ही बांटने को कहा हुआ था। मगर सब बच्चों एवं शिक्षकों में बांट देने के उपरांत बची हुई आधी बाल्टी प्रसाद लेकर हम साबरमती कन्या विद्यालय में गए। यहाँ भी हमने खुले हाथों बालिकाओं एवं शिक्षिकाओं में प्रसाद बांटी। बची हुई प्रसाद को देखकर उसे भी समाप्त करने के इरादे से हम आराधना स्कूल में पहुँचे। वहाँ भी हाथ भर भर कर प्रसादी वितरण की और पास से गुजरते हुए काफ़ी लोगों में भी बांटी। फिर भी करीब आधी बाल्टी प्रसाद बचा हुआ देखकर हम लोग जवाहर चौक की म्यूनिसिपल स्कूल की ओर चले। सोचा यहाँ प्रसादी पूरी समाप्त कर आश्रम पहुँच जाएंगे। इस स्कूल में अब तक की स्कूलों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या छात्रों की थी।
हमें यहाँ संशय हुआ कि आधी बाल्टी प्रसाद यहाँ पूरा नहीं पड़ेगा, परंतु सब में बांट देने के पश्चात हमने जब बाल्टी को आधी यों की यों भरे हुए पाया तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैं और इंजीनियर एक दूसरे की ओर अवाक ही देखते ही रह गए कि यह सब कैसे हुआ। 10:30 बजे से हमने वितरण प्रारंभ किया था और अभी दोपहर का 1:30 बज चुका था। प्रसादी बांटने वाले हम लोगों के पेट में चूहे कूद रहे थे। हम भी थक गए थे। ऊपर से अप्रैल का सूर्य भीषण गर्मी बरसा रहा था। अब हमने बाल्टी जल्दी खाली हो इसलिए रास्ते में से गुजरने वाले सब लोगों को, एक जगह काम करते हुए सब मजदूरों को, आसपास की 2-3 हाउसिंग सोसाइटियों में भी पहले से भी अधिक हाथ भर भर कर प्रसाद दिया। मगर वाह हरी करामाती बाल्टी, उसका तो पेंदा ही नजर नहीं आया। अब हमने बाल्टी जल्दी खाली हो इसके लिए एक और प्रयास किया। हमने हाईवे रोड पर खड़े होकर सब गुजरने वाले लोगों को पूरे हाथ भर भर कर प्रसाद देना शुरू किया, फिर भी बाल्टी खाली न हुई। अब तो हम वस्तुतः बड़े ही पेशोपेश में पड़ गए कि ऐसी आधी भरी हुई बाल्टी लेकर वापस आश्रम में भी कैसे जाए। विचित्र धर्म संकट खड़ा हो गया था हमारे सामने। लेखक दिलीप भाई एवं इंजीनियर की ये बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उसे यह विचार आया कि ये दोनों लोग पढ़े लिखे हैं और इनका प्रत्यक्ष अनुभव ये बता रहे हैं, इसमें कहीं शंका की गुंजाइश नहीं है। क्या ये देख नहीं सकते थे कि बाल्टी में से प्रसाद निरंतर निकलती जा रही है तो घुसती भी तो जाती होगी, अन्यथा खाली क्यों नहीं होती, और निकलते हुए दिखती है तो भीतर घुसते हुए क्यों नहीं दिखती। आंखें बेचारी इन मामलों में कितनी लाचार है, और मनुष्य की बुद्धि भी। दिलीप भाई और इंजीनियर आगे बोले, इस सब लीला को देखकर स्वामी जी के प्रति कैसा अहोभाव पैदा हुआ उसका तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। उस समय हमने थक कर पूज्यश्री को याद किया और मन ही मन प्रार्थना की, गुरुदेव यह प्रसादी किसी भी प्रकार अब तो पूरी बट जाए ताकि हम जल्दी आश्रम लौट सके। फिर हम रोड के आसपास आई हुई कुछ गरीब बस्ती में गए और दूध पीते बच्चों से लेकर और दांत टूटे बूढ़ों तक में 2-2 बार प्रसाद लुटाया, तब जाकर बाल्टी खाली हुई। लगता था कृपा करके पूज्यश्री ने हमारी प्रार्थना सुन ली थी। इस समय 2:30 बज चुके थे। वाह कैसी है संतों की उदारता। हमने जो कम प्रसाद देखकर शंका की थी वह इस घटना से चूर चूर हो गई, और हमें संतों की भीतरी महानता की जो एक झलक मिली वह हमारे आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के साहस को और मजबूत कर गई। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महान गुरुदेव के श्री चरणों में हमारे बार बार वंदन हो। आज भी सच्चे संत दुनिया में है। पूज्य स्वामी जी वर्ष भर में एक बार गर्मी के दिनों में 2-3 महीनों के लिए माउंट आबू, हरिद्वार, हिमालय की तरफ निकल पड़ते हैं। हरिद्वार में घाट वाले महाराज के पास पूज्य श्री थोड़े दिन विराजते हैं। घाट वाले महाराज केवल एक कंतान अर्थात बारदान का टुकड़ा कमर पर लपेटे रहते हैं, इसलिए बाहर से उनकी महानता कोई नहीं नाप पाता, परंतु वे एक मस्त ब्रह्मनिष्ठ फकीर है। इसी प्रकार ताजपुरा नारायण धाम बड़ौदा के पूज्य नारायण स्वामी, मोटी कोरल वाले अभी नारेश्वर में पूज्य लालजी महाराज, बंबई के पूज्य अखंडानंद जी सरस्वती, कैलाश पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद गिरी जी महाराज ऋषिकेश, वृंदावन के पूज्य श्री बैरागी बाबा जैसे अन्य महान संतों से पूज्य श्री का मिलना होता रहता है। इनमें से लगभग सभी एक बार तो आश्रम में भी पधार चुके हैं। आश्रम के एकांत एवं रमणीय वातावरण की सभी ने साधना की दृष्टि से भूरी भूरी प्रशंसा की है। मगर जो भी हो, जब पूज्य श्री बाहर पधारे हुए होते हैं तब नियमित आते रहने वाले भक्तों के चित्त उदास हो जाते हैं। फिर आश्रम में आने वाले भक्त एवं साधक
तो स्वामी जी साक्षात भगवान है। श्री हसमुखलाल सी शाह, MA LLB, भूतपूर्व जज, बड़ौदा। चिंतन पराग। पूज्य श्री के उपदेशों में बार बार एक गर्जना का स्वर सुनाई पड़ता है, निर्भय बनो। चाहे कैसा भी निर्बल मनोबल वाला व्यक्ति हो, पूज्य श्री के सानिध्य में आते ही अपने में एक अदम्य आत्मिक बल का अनुभव करने लगता है। यहाँ पूज्य श्री के अपार उपदेशों में से इसी भाव को व्यक्त करने वाला चिंतन पराग दिया जा रहा है, जिसको बार बार पढ़ने से कायरता अथवा हीन भाव दूर होकर भीतर नवीन आत्मिक उत्साह का जागरण हो जाता है। अपने आप को औरों की दृष्टि से मत तोलो, बल्कि अपने आप में देखो। आपका अपना आप आपको बार बार यह उपदेश देगा कि सारे संसार में आप सबसे महान आत्मा हो। निश्चय समझो कि यदि तुम अपने ऊपर भरोसा रख सकते हो तो कहीं भी सफलता पाओगे। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने आप को परिस्थिति का गुलाम कभी मत समझो। तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो। चाहे कैसा भी प्रसंग आ जाए, अपने को हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होने देना। सदैव अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करो। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं निर्लिप्त आत्मा हूँ। इसी भाव में निरंतर रहते हुए कार्य किए जाओ। भयंकर दुख, शोक, प्रलय और यहाँ तक कि महाप्रलय के समय भी जो छाती ठोक कर खड़ा रह सके, ऐसे वीर भाव के स्वामी बनो। अमुक क्या कहता है या क्या कहेगा, इसकी तनिक भी चिंता किए बिना अपने साधना पथ पर बढ़ते चलो। लोग कब तक तुम्हारे पीछे कहते रहेंगे और कह कह कर क्या कहेंगे? जो भी कहेंगे वह तुम्हारे शरीर, मन और बुद्धि तक ही तो, और वह तुम हो नहीं। अतः उनके कहने की परवाह किए बिना साधना करते रहो। निश्चित ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। यदि लोगों की ही सुनते रहे या सुनाने के लिए रुके तो भटक जाओगे। लौकिक पदार्थ कितने ही सत्य भासे, वे सत्य नहीं है। लौकिक परिस्थितियां कितनी ही भयंकर और सत्य भासे, वे सत्य नहीं है। फिर इन सब के बारे में चिंतन करके क्यों व्यर्थ परेशान होते हो? यह सब सपना है, इसे बीतने दो। आप दृष्टा बन जाओ। सब भयपूर्ण परिस्थितियां तुम्हारे दृष्टा भाव में आने से विलीन हो जाएगी। तुम्हारा दृष्टि बिंदु बदल जाएगा। तुम देखोगे कि इस जगत में तुम्हारा कभी कोई भी न बिगाड़ सका है, न बिगाड़ सकता है, न बिगाड़ सकेगा, क्योंकि तुम इन सब के परे हो। शुद्ध सच्चिदानंद घन हो। तुम्हें भय कैसा? तुम ही सत्य हो। असत्य तुम्हारा क्या करेगा? यह सब तुमसे भिन्न नहीं है, तुम्हारा ही खेल है। अपने पैरों पर आप खड़े हो जाओ। चाहे आप उच्च पद पर हो या निम्न पद पर, इसकी तनिक भी परवाह मत करो। अपनी दिव्यता को सदैव स्मरण रखो। अपने को हीन कभी मत अनुभव करो। जो ही आपने क्षणिक भौतिक पदार्थों में सत्य बुद्धि की, उनमें आसक्ति की, उन्हीं की इच्छा की, तो समझो आपने अपने लिए दुख, दर्द, चिंता आदि को स्वयं ही निमंत्रण दे दिया। इसलिए बाहरी नाम रूपों पर अपना समय और शक्ति कभी नष्ट नहीं करनी चाहिए। संसार के सारे भेदभाव, परिस्थितियां मेरी सृष्टि है, मेरी करतूत है, इसके सिवाय कोई चीज नहीं है। दुनिया मेरा संकल्प है, मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ, यह सत्य है। ऐसा चिंतन करने से सब भय भाग जाते हैं। भूतकाल में जो बीत चुका है उसके लिए दुखी न बनो। भविष्य में जो होने वाला है उसकी चिंता न करो। वर्तमान में, प्रत्यक्ष वर्तमान में राग द्वेष रहित होकर विचरो। यही जीने का सबसे सुंदर ढंग है। अपने भीतर के परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। अनेक मतों वाले जन समूह को आप किसी भी हालत में संतुष्ट नहीं कर सकोगे। जो अपने को भूलकर दूसरों को खुश करने अथवा संतुष्ट करने में लगता है, वह न दूसरों को संतुष्ट कर पाता है न स्वयं को। जो स्वयं को सुधार लेता है उसे पता लगता है कि गलती मेरी ही थी जो दूसरों में दोष देखता था। जब आपका अपना आप प्रसन्न है तब सारा जहां अवश्य संतुष्ट होगा। किसी भी परिस्थिति में ऊपरी कठोरता और भयानकता में भयभीत नहीं होना चाहिए। कष्टों के काले से काले मेघों के पीछे पूर्ण प्रकाशमय एक रस
परम सत्ता सूर्य की भांति सदा ही विद्यमान है। जिस क्षण तुम सफलता की ओर पीठ फेर लोगे, जिस क्षण तुम परिणामों की चिंता छोड़ दोगे, जिस क्षण तुम अपने वर्तमान कार्य में अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर लोगे, उसी क्षण सफलता तुम पर न्योछावर हो जाएगी, बल्कि तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। इसलिए सफलता के पीछे मत भागो, सफलता को अपना ध्येय मत बनाओ, और तभी सफलता आपकी दासी बन जाएगी। जब जब भी तुम अपने आप को रुग्ण और निर्बल अनुभव करो, मृत्यु का भय तुम्हें सताए, तब तब अपने अजर अमर आत्मस्वरूप का चिंतन करके निर्भय हो जाओ। भय मात्र अज्ञान है। जब जब किसी भी प्रकार की कामना चित्त में उठकर उत्तेजित करे और सताने लगे, तब तब अपने पूर्ण तृप्त आत्मस्वरूप का स्मरण कर उस दीनता से दूर हो जाओ। हरि ओम।